नमस्कार, मैं रविश कुमार। जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। और दिल्ली की सत्ता में आजकल इतनी धुंध है कि सच सामने आते आते आंखों में जलन होने लगी है। कौन सोच सकता था कि बीजेपी के सबसे सदाचारवादी चेहरे माने जाने वाले राजनाथ सिंह राहुल गांधी से चुपके से मीटिंग कर लें, और वो भी ऐसे वक्त में जब मोदी शाह की जोड़ी देश के भीतर बाहर हर मोर्चे पर घिरती नजर आ रही है। क्या वाकई ये मुलाकात सिर्फ एक साधारण राजनीतिक संवाद थी, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे बीजेपी छुपाना चाहती है? दरअसल जितनी खामोशी से यह मुलाकात हुई, उतना ही बड़ा बवाल उसने मचा दिया है। सवाल उठता है कि क्या यह मुलाकात बीजेपी की गिरती साख, मोदी के कमजोर होते प्रभाव और संघ के रिटायरमेंट प्लान से जुड़ी है? और हां, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल गांधी और राजनाथ सिंह की ये सीक्रेट मीटिंग ऐसे वक्त पर सामने आई है जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बवाल मचा हुआ है। सेना पाकिस्तान के 22 टारगेट्स पर कार्रवाई के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक ऑपरेशन रोक दिया गया। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और बोले, सीज फायर मैंने करवाया। संसद में राहुल गरजते हैं, आग उगलते हैं और मोदी शाह के चेहरे पर जैसे पसीने की परत चढ़ जाती है। तभी राजनाथ सिंह की चिंता सामने आती है। एक डिफेंस मिनिस्टर जो डरता है कि कहीं राहुल की स्पीच से मोदी जी की छवि पर छींटे ना पड़ जाएं, और इसलिए वो राहुल को मैसेज भेजते हैं। जरा ध्यान से बोलिएगा। ये वही राजनाथ हैं जिन्हें बीजेपी का जगदंबिका पाल कहा जाता है। पार्टी में है मगर पार्टी जैसे उनके साथ नहीं। राहुल संसद में सवाल दागते हैं, अगर हमला किया था तो पाकिस्तान से माफी क्यों मांगी? पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हम मिलिट्री टारगेट नहीं मारेंगे। झापड़ मारा और बोले, अब तुम एस्केलेट मत करना। ये क्या युद्ध नीति है मोदी जी? ये तो वही बात हो गई, घूंसा मारने से पहले डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेना। राहुल ने तंज कसा, मोदी के पास लड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है ही नहीं। वो बस एयरफोर्स से अपनी छवि की मरम्मत करवा रहे हैं। और फिर चुनौती दी, अगर इंदिरा गांधी का 50% भी हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा बोलकर दिखाइए। लेकिन मोदी तो जैसे संसद में कॉमेडी शो देखने आए थे। राहुल के सवालों से कतराते हुए पीछे की सीट से मुस्कुराते रहे और मौका मिलते ही पतली गली से निकल लिए। अब जरा सोचिए, एक तरफ राहुल के सवालों से मोदी सरकार की नींव हिल रही थी, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह बैठकर राहुल की बातें चुपचाप नोट कर रहे थे। क्या यह रक्षा मंत्री का डर था या विपक्ष के नेता की रणनीति की जीत? और फिर जब मीटिंग का सच सामने आया, बीजेपी में जैसे भूकंप आ गया। मीटिंग को लेकर संघ में खुसर पुसर शुरू हुई। राजनाथ अब किस खेमे में हैं? क्या यह मुलाकात 75 की उम्र पर रिटायरमेंट वाली उस अनकही नीति का हिस्सा है जिसे संघ ने अपने प्रिय सेवक मोदी पर थोपने का मन बना लिया है? दोस्तों, खबर यही नहीं रुकती। राहुल गांधी ने अपने बयान में एक और धमाका किया। उन्होंने कहा कि अगर 15 सीटों पर धांधली नहीं होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। यानी जो शेर बना घूम रहा था, असल में वो बकरी की खाल में शेर था। राहुल ने कहा कि भारत की चुनावी प्रणाली खत्म हो चुकी है। अब यहां लोकतंत्र नहीं बल्कि चुनावी तमाशा होता है। और यही बात उन्होंने कांग्रेस के लीगल कॉन्क्लेव में खुले मंच से दोहराई। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है या हकीकत का आईना? मगर सबसे बड़ा मसाला तो यह है कि अब लोग इस सीक्रेट मीटिंग को मोहन भागवत के 75 पार रिटायरमेंट थ्योरी से जोड़ रहे हैं। क्या संघ ने ठान लिया है कि मोदी का समय अब पूरा हो गया है? क्या राजनाथ को आगे लाने की तैयारी है और राहुल से मुलाकात उसी की बुनियाद है? क्या सचमुच अब बीजेपी अपने ही भीतर एक शातिर तख्तापलट की तैयारी कर रही है? इन सवालों के जवाब तलाशना आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली में कुछ पक रहा है, और वो भी तेज आंच पर। जिस तरह से राहुल ने संसद में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भाषण देकर पूरे देश में आग फैला दी, वो बताता है कि विपक्ष अब डरता नहीं बल्कि खेल को उसकी जमीन पर लड़ना सीख चुका है। राजनाथ का नोटबुक में पॉइंट्स लिखना इस बात का इशारा है कि मोदी सरकार के भीतर अब एक तबका ऐसा भी है जो राहुल को गंभीरता से सुनने लगा है। तो सवाल यह है कि क्या यह मीटिंग 2029 की पटकथा की शुरुआत थी, या फिर 2025 में ही मोदी सरकार की स्क्रिप्ट रीराइट की जा रही है? दोस्तों, अब यह तय है, अब न सिर्फ विपक्ष जाग चुका है बल्कि सत्ता पक्ष भी भीतर ही भीतर बिखर रहा है। और जब ऐसे रहस्यों से पर्दा उठता है तो हर लोकतंत्र प्रेमी को सजग हो जाना चाहिए। जिस खिचड़ी में चुपचाप दम होता है, वहीं सबसे ज्यादा राजनीति पकती है। और आज दिल्ली की रसोई से जो खुशबू आ रही है, उसमें राजनाथ के तड़के और राहुल के तेज मसाले की महक है। तो बात यहीं खत्म नहीं होती। सीक्रेट मीटिंग के बाद मोदी शाह खेमे में जो सन्नाटा पसरा है, वो सिर्फ गूंगे सुरों का मामला नहीं है, ये राजनीतिक धरती की खिसकती प्लेटें हैं। सूत्र बताते हैं कि जब राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की बातें मीटिंग में नोट करनी शुरू की, तभी किसी अफसर ने शाह साहब को सूंघकर खबर दी, साहब, लगता है सिंह साहब की कलम अब मोदी विरोधी इंक से भर गई है। और उधर से जवाब आया,
जो ज्यादा सोचते हैं वो अमित शाह के हिसाब से खतरनाक होते हैं। बीजेपी दफ्तर में आजकल दो चीजें गायब हैं, चाय और चैन। वहां हर तीसरा नेता यही पूछ रहा है, राजनाथ का अगला कदम क्या होगा। कुछ कह रहे हैं कि राजनाथ अब खुद को क्लीन एंड कन्विंसिंग कैंडिडेट की छवि में गढ़ रहे हैं। मतलब संघ को सीधा संदेश, मोदी थक चुके हैं, अब मुझे आजमाओ। और अगर यह सच है तो यकीन मानिए मोदी सरकार के दरवाजे पर विदाई की आहट सुनाई देने लगी है। अब जरा सोचिए, जो राहुल गांधी कभी बीजेपी की नजर में पप्पू थे, वही अब राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ मंत्री से गुपचुप मिलकर उन्हें क्लास ले रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जब पूरा सत्ता पक्ष ट्रंप की थाली में चम्मच बनकर पड़ा है। क्या यह मुलाकात केवल सुझावों तक सीमित थी या सत्ता की असली स्क्रिप्ट बदलने की तैयारी थी? सोचिए, संसद के भीतर राहुल गूंजते हैं और मोदी की आवाज संसद के स्पीकर की कुर्सी से भी कमजोर निकलती है। और मसाला यही नहीं खत्म होता, अब कांग्रेस खेमे में चल रही है सीक्रेट मीटिंग्स की पूरी सीरीज। अंदर की खबर है कि प्रियंका गांधी भी अब विपक्षी नेताओं से बैक चैनल वार्ताएं कर रही हैं। एक बेहद खास सूत्र ने बताया कि प्रियंका ने एक मीटिंग में खुलकर कहा, अब आरएसएस से डील करने का समय आ चुका है, क्योंकि उनकी मोदी पर से आस टूट चुकी है। यानी अब मैदान में सिर्फ लड़ाई नहीं, बॉर्डर क्रॉस इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है। और क्या आप जानते हैं, संघ के भीतर भी अब मोदी विरोधी गुट खुलकर सक्रिय हो गए हैं। नागपुर से खबर है कि एक वरिष्ठ प्रचारक ने बैठक में खुलकर कह दिया, हमें चेहरा बदलना है, नहीं तो विचारधारा भी डूब जाएगी। उस मीटिंग के बाद न सिर्फ मोदी के नाम पर चाय नहीं बनी, बल्कि चाय वाले को चुपचाप बाहर कर दिया गया। सत्ता के गलियारों में अब चर्चा सिर्फ एक ही चीज की हो रही है, राहुल के सवालों से ज्यादा खतरनाक है राजनाथ की खामोशी। क्योंकि जहां मोदी बोलकर घबराते हैं, वहां राजनाथ चुप रहकर साजिश करते हैं। अंदर की बात यह है कि अगर ये ट्रायो, राजनाथ प्लस संघ का एक खेमा प्लस राहुल गांधी, आपस में समझौता कर लेते हैं, तो मोदी के लिए राजनीति का दरवाजा तो नहीं बंद होगा, मगर उसमें से निकलने वाली हवा जरूर खतरनाक हो जाएगी। और अब आते हैं सबसे बड़े धमाके पर। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर की रिपोर्ट लीक हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने रात 1:30 बजे पाकिस्तान को कॉल करके कहा, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक, अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। हमने सिविल टारगेट्स पर हमला किया है, कृपया प्रतिक्रिया न दें। यानी भारत सरकार ने पहले हमला किया और फिर माफी मांगी। अब जरा कल्पना कीजिए, कोई गुंडा आता है, थप्पड़ मारता है और फिर कहता है, भाई साहब आप बुरा मत मानिए, बस गुस्सा आ गया था। राहुल ने इसे संसद में उड़ाते हुए कहा, यह प्रधानमंत्री देश नहीं, अपनी छवि बचा रहे हैं, यह युद्ध नहीं था, यह इमेज पॉलिशिंग ड्रामा था। सबसे मजेदार बात, मोदी जी जब राहुल को ट्रंप को झूठा कहने की चुनौती देते हैं, वो बोलते ही नहीं, अगर इंदिरा गांधी का 50% भी दम है तो डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कहिए। मगर मोदी जी चुप। संसद की हवा भी शर्म से लाल हो गई थी। अब बात उठ रही है कि क्या राजनाथ की राहुल से मुलाकात मोदी को डैमेज कंट्रोल में उलझाने के लिए थी, या फिर यह मीटिंग उस सत्ता परिवर्तन प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसकी स्क्रिप्ट अब संघ के ऑफिस में तैयार हो रही है। इस सब के बीच अमित शाह, जो खुद को चाणक्य समझते हैं, अब दिन में 3 बार मीटिंग कर रहे हैं और हर मीटिंग के बाद पूछते हैं, राजनाथ अब कहां हैं? मगर जवाब किसी के पास नहीं। जो व्यक्ति सीधा प्रधानमंत्री बनने के रास्ते पर है, उसे पकड़ना आसान नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप टीवी पर मोदी की मुस्कान देखें तो याद रखिए, सत्ता की असली दरारें वहां होती हैं जहां कैमरे नहीं पहुंचते। अब फैसला आपको करना है, क्या यह महज एक मुलाकात थी या राजनीति की सबसे बड़ी चाल।